नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में किस तरह का एक्शन दिख रहा है और आज के मार्केट में आपको ट्रेड किस तरह से लेना है, कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे, खबरें कौन कौन सी हैं और उन खबरों का मार्केट के ऊपर इंपैक्ट होगा क्या, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। और आज हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं जतिन त्रिवेदी एलकेपी सिक्योरिटीज के, मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट के, सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के और सौरभ गाडगिल हैं पीएनजी ज्वेलर्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और आज हम चर्चा की शुरुआत कॉपर के साथ कर रहे हैं क्योंकि कॉपर ने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अब भाव एमसीएक्स पर 760 रुपए की नई ऊंचाई के पार चला गया है। जबरदस्त तेजी है। लंदन मेटल एक्सचेंज एलएमई पर कॉपर का भाव 11 साल की ऊंचाई पर है, यानी 11 साल के बाद यह भाव लंदन मेटल एक्सचेंज पर कॉपर का देखने को मिल रहा है। और एल्युमिनियम भी घरेलू बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। 196 रुपए का नया हाई एल्युमिनियम ने बनाया है और लेड और जिंक रिकॉर्ड स्तर की दहलीज पे खड़े हैं। तो कुल मिलाकर मेटल मार्केट में जबरदस्त तेजी का माहौल है। सवाल यह है कि क्या मेटल की यह तेजी अभी और बढ़ने वाली है या तेजी पूरी हो चुकी है, अब यहां से मार्केट करेक्ट होगा। फंडामेंटल क्या कहते हैं, टेक्निकल क्या कहते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। और मेरा सबसे पहला सवाल जतिन त्रिवेदी आपसे ही होगा। आप जरा बताएं, कॉपर से शुरुआत कर लेते हैं। 760 के ऊपर क्या कॉपर में और तेजी की गुंजाइश बनी हुई है, बची हुई है? वेरी गुड मॉर्निंग मिथुन जी। जिस तरह से हम बेस मेटल मार्केट का पूरा शेपअप देख रहे हैं, कॉपर जो है वो पूरी बेस मेटल पैक को लीड करता हुआ दिख रहा है। पिछले काफी महीनों से हम देख रहे हैं कि कॉपर जो है वो सभी बेस मेटल को आउट परफॉर्म करता हुआ, इनफैक्ट जो स्टेबलाइज एक चैनल जो बोलते हैं राइजिंग चैनल, उसके अंदर ही ट्रेड करता हुआ देखने मिल रहा है। यस, प्राइसेस आर एट ऑल टाइम हाई, लेकिन यहाँ से करेक्शन जो आना है फिलहाल यहाँ पे ऐसा कोई सेटअप है नहीं। अगर टेक्निकली देख लूं तो यस, ये तो ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। जिस तरह से अनिल जी का और राकेश जी का जो एक न्यू हाई पे जब चलता है कोई कमोडिटी या कोई स्क्रिप्ट, तो ब्लू लाइट जो स्काई पे चलता है, वैसे ही ये काउंटर चल रहा है कि इसके ऊपर की जो लिमिट है वो कहीं अभी फिलहाल है नहीं यहाँ पर। और जिस तरह से मार्केट शेप्ड अप है, सभी बेस मेटल मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी बढ़त के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल तो कोई ऐसा रिवर्सल है नहीं। यस, जब भी रिवर्सल बनेगा तो उसके लिए एक लेवल जो है वो जरूर देखना जरूरी है। तो जब तक 750 के ऊपर है तब तक ट्रेडर्स को यहाँ पर एडवाइस रहेगा कि लॉन्ग पोजीशंस बनाकर रखें, लॉन्ग पोजीशंस की तरफ ही रुझान रखें। बाय ऑन डिप्स मार्केट है फिलहाल। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए सेटअप जो है वो कहीं ना कहीं 725 से लेके 720 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक 720 के ऊपर है तब तक पोजिशनली कोई बड़ी गिरावट इसके अंदर फिलहाल दिख नहीं रही है कॉपर प्राइसेस के अंदर। तो ट्रेडर्स के लिए 750 और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 720 725 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है जो पकड़ के चलना है पोजिशनल ट्रेडर्स। अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपकी है कॉपर ट्रेड के ऊपर। लेकिन मनोज जी, मैं आपसे सीधा सवाल सर यही पूछता हूं, 765 के ऊपर है मई का वायदा इस वक्त और करीब करीब 1.25% की मजबूती है। 765 के ऊपर क्या बाई करना ठीक है या आपको लगता है कि रिस्की है? नमस्कार मृत्युंजय। नहीं, अभी बिल्कुल भी रिस्की नहीं है क्योंकि जो मोमेंटम बना हुआ है तो वो मेरा मानना है कि अभी भी जारी रहेगा। फ्रेश जो रिपोर्ट्स आई है कि चिली से जो है फिर एक बार सप्लाई कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं और वहां फिर एक बार लेबर स्ट्राइक देखने को मिला है और चिली जो है वर्ल्ड का लगभग 25% जो है कॉपर सप्लाई करता है। दूसरा जो ग्लोबल डिमांड है वहां भी बढ़त देखने को मिल रही है और जो गोल्डमैन सैक की भी रिपोर्ट आई थी उसके लिहाज से अगले 5 से 10 वर्षों में जो डिमांड है वहां जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और सप्लाई कंसर्न्स बने रहेंगे। तो मेरा मानना है कि अभी यहाँ गिरावट की गुंजाइश नहीं है। एलएमई पे हम $10,000 पर मेट्रिक टन के बेहद करीब हैं। एक साइकोलॉजिकल लेवल है तो एक यहाँ पे प्राइस जो है रिट्रेसमेंट थोड़ा देखने को मिल सकता है, लेकिन ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है। मेरा मानना है कि 760 765 ये रेंज भी बाइंग के लिहाज से अच्छी है। 750 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के अभी भी लॉन्ग कर सकते हैं। 770 से 780 तक के लेवल्स अगले 1 से 2 सेशन में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आप कह रहे हैं कि कॉपर के ऊपर आपकी है। सुनील कटके जी, आप बताएं आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक स्पेशली कॉपर के ऊपर क्या है?
जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है प्राइसेस ऑलरेडी सारे फंडामेंटल्स को डिस्काउंट कर चुकी हैं। जैसे बाकी गेस्ट ने भी बताया, चिली माइंस में स्ट्राइक होने की गुंजाइश है, तो वहां पे सप्लाई कंसर्न आएगा। एलएमई पे इन्वेंट्री भी लो है और डॉलर इंडेक्स भी 90.87 लेवल पे आ गया, जो 93.5 के लेवल पे था। और चाइना की तरफ से डिमांड भी आने वाले समय में बेहतर ही रहने की गुंजाइश है। और इवन अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें लास्ट एक हफ्ते में, तो जो प्रीवियस वीक के एवरेज वॉल्यूम्स हुआ करते थे उससे डबल हो चुके हैं। तो मुझे लगता है मीडियम टर्म में भी थोड़ा और पुश मिल सकता है कॉपर के प्राइसेस को। हालांकि मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन पे बाई करना एडवाइजेबल रहेगा, क्योंकि 765 का रेंज जो मई का कॉन्ट्रैक्ट है उसका चल रहा है। तो मुझे लगता है ये फिर से प्राइसेस 740 के रेंज में आएंगे। तो एक 3 मंथ के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है 800 का भी टारगेट करके बाई किया जा सकता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि 740 के रेंज तक का वेट करें और वहां पे एंट्री लेवल बनाएं। और नियर टर्म टारगेट 3 मंथ्स का मुझे लगता है कि 800 और 810 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। अगर हम डॉलर टर्म में बात करें तो मुझे लगता है कि $10,190 का जो ऑल टाइम हाई था 2011 में जो बना था एलएमई पे, वो पार हो सकता है इस बार, कंसिडरिंग द करंट सप्लाई एंड डिमांड सिनारियोस के देख के। तो 740 के रेंज में बाइंग मैं रिकमेंड करूंगा। 800 पहला टारगेट रहेगा 3 मंथ्स के टारगेट से, और 820 का दूसरा टारगेट रहेगा। ओके, तो अगर यहां से 20 रुपए मार्केट, 20 से 25 रुपए मार्केट करेक्ट होता है तो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग का मौका होगा। सुनील कटके कह रहे हैं कि 740 पर आप बाई करें और 800 से ऊपर का टारगेट दे रहे हैं। ये तो बात होगी कॉपर की। एल्युमिनियम भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। एल्युमिनियम पर जतिन क्या व्यू है आपका? इनलाइन है मृत्युंजय जी, जिस तरह से मार्केट, मैंने पहले ही बताया कि बेस मेटल्स जो है वो सभी आउट परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट एल्यूमिनियम जो है वो जो लीड के प्राइसेस जो हमेशा लगाड़ रहता था, वो एमसीएक्स पर एक बहुत बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस दिखा चुका है। यहाँ पर पहले 5 से 6 रुपए का डिस्काउंट हुआ करता था लीड के प्राइसेस में एल्यूमिनियम का। आज एल्यूमिनियम के प्राइस जो है 20 रुपए प्रीमियम पे चल रहे हैं कंपेयर टू लेड प्राइसेस। तो यहाँ पर एक कॉम्प्रेजिशन है कि सभी बेस मेटल के अंदर एक पॉजिटिव व्यू जो है वो बनाकर रखकर चलना है। सेल साइड की अपॉर्चुनिटीज अभी फिलहाल नहीं है ट्रेडर्स के लिए। रिवर्सल जब तक प्लेस नहीं होते हैं तब तक बाइंग ऑन डिप्स और बाइंग ऑन ब्रेकआउट दोनों चीज जो है वो फेवरेबल रहेगी। 194 से 195 एक सपोर्टिव जोन है इंट्राडे के लिए, तो वहां पर छोटा सा डिप आता है तब बाय करें। स्टॉप लॉस रखे 192 के नीचे का, और जो टारगेट रख के चलना है 197 से लेके 199 का चले। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी जो स्टॉप लॉस है 188 का मेंटेन करके चलना है। ऊपर में 204 से 205 एक नेक्स्ट फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है, वहां तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो कॉम्प्रेसिवली आ जाएंगे। ये वीक के अंदर ही आ जाने चाहिए मोस्टली। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी एल्युमिनियम के ऊपर है। अब हम बात करते हैं लेड और जिंक की। मनोज जी, लेड और जिंक ये भी रिकॉर्ड स्तर के बेहद करीब हैं। यहां पर किस तरह का ट्रेड अभी आप देख रहे हैं लेड और जिंक में? मेरा मानना है कि लेड जो है वो लगाड़ रह सकता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जो डिमांड है वहां पे जो कोविड के बढ़ते हुए नंबर्स है उसके चलते थोड़ी सबड्यू रह सकती है। लेकिन जिंक में आउट परफॉर्मेंस जो है वो जारी रहेगी। तो दोनों काउंटर में अगर प्रेफरेंस की अगर बात करें तो मेरा प्रेफरेंस जो है जिंक पर रहेगा, और वहां पे जो मजबूती है वो बरकरार रह सकती है। मैं वायदा 240 245 तक के लेवल्स जो है वो दिखा सकता है। तो यहाँ भी 235 के लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। 232 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 240 से 44 तक के लक्ष्य लेकर के चल सकते हैं। तो ये राय आपकी है लेड और जिंक के ऊपर, इस पर आप नजर रखें। निकल का मार्केट सुनील कटके जी आपको कैसा लग रहा है? क्या निकल में भी कुछ अभी अपसाइड की गुंजाइश बची हुई है? क्योंकि खबर ये आ रही है कि चीन में निकल उत्पादन को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ रही है प्रोडक्शन के मोर्चे पर। क्या करना चाहिए भी निकल में? जी मृत्युंजय जी, जैसे आपने बताया कि चाइना फ्रंट पे थोड़ा सप्लाई कंसर्न्स बढ़ रहे हैं, और अगर हम ग्लोबल निकल का सरप्लस अभी देखें, जो पहले 14,700 टन का हुआ करता था वो अभी गिर के 8,400 टन का हो गया है। और इवन जो ऑस्ट्रेलिया के निकल प्लांट है वो भी बिलो कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं फिलहाल। और जो करंट चाइना का डेटा है उसके हिसाब से मुझे लगता है ओवरऑल डिमांड जो है सप्लाई को आउटपेस करेगा निकल में। तो जो रिसेंटली हमने 1450 का हाई देखा था थोड़े महीनों पहले, वो प्राइस के नजदीक तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, बट अभी 1271 का जो रेंज चल रहा है यहाँ से मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1300 का पहला टारगेट कर सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट में, और 1315 1320 तक का एक दूसरा टारगेट लेके बाई कर सकते हैं। तो मेरा राय जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को यही रहेगा कि 1270 और 1260 के रेंज में बाई करें।
1245 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 1300 का पहला टारगेट और 1315 का दूसरा टारगेट लेके चला है। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बहुत शुक्रिया कटके जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेटल पर अपनी बात रखने के लिए, बताने के लिए कहां पर किस तरह का ट्रेड लेना ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। दबाव में है सोने का भाव 47,500 के नीचे है और चांदी में भी एक रेंज का ट्रेड है 68,700 के करीब। और विदेशी बाजार में भी एक रेंज बाउंड ट्रेड ही दिख रहा है गोल्ड और सिल्वर में। डॉलर इंडेक्स में हल्की मजबूती है, इसने तेजी पर ब्रेक लगाया हुआ है। आज से अमेरिका में यूएस फेड की 2 दिन की बैठक शुरू हो रही है, हालांकि दरों में कोई बदलाव का अनुमान है नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस बीच सौरभ गाडगिल साहब जुड़ रहे हैं पीएनजी ज्वेलर्स के। गाडगिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या लगता है, गोल्ड तो 48 के ऊपर जब गया था तो एक बार तो ये लग रहा था कि अब यहां से मार्केट रुकेगा नहीं, पीछे हटेगा नहीं, लेकिन 48 के ऊपर टिक नहीं पाया। क्या आउटलुक आप इस वक्त गोल्ड का देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग साहब। जैसे आपने कहा, पहले तो हम महाराष्ट्र में तो पूरा लॉकडाउन है, तो सोना बढ़े या बंद या नीचे आ जाए, ग्राहक इससे कुछ फायदा नहीं ले सकते थे। लेकिन जैसे आपने कहा कि गोल्ड 48 के ऊपर गया था तो एक बुलिश ट्रेंड जैसा लग रहा था। लेकिन मेरे हिसाब से ये क्रिप्टो करेंसी का जो वीकनेस जो है और उसके ऊपर जो न्यूज आ रही है, कंट्रीज उसके ऊपर प्रोहिबिशन या लॉज का एनफोर्समेंट करना चाहती है और यूएस के लो इंटरेस्ट रेट, ये चलते गोल्ड बुलिश ही रहेगा। लेकिन ये ग्लोबल अभी अनसर्टेनिटी है, पैंडेमिक है, तो ये चलते डिमांड थोड़ी टिमिड है और एक्सपोर्ट डिमांड भी थोड़ी टिमिड है, तो गोल्ड रेंज बाउंड ही रहेगा। अगले 1-1.5 महीने तक मेरे हिसाब से गोल्ड यही रेंज में आपको दिखेगा। 45 से 50 के बीच में गोल्ड की मूवमेंट दिखेगी, क्योंकि अभी ज्यादातर डिमांड भी नहीं है। अप्रैल तो खत्म हो गया, मई के बाद इंडिया का शादी का मुहूर्त भी खत्म हो जाते हैं। ग्लोबली भी डिमांड थोड़ी टेपर रहेगी, तो ये चलते सोने चांदी में ज्यादा एक फ्लैट आपको रेंज दिखेगी। लेकिन मैं बुलिश हूँ गोल्ड के ऊपर। दिवाली के समय मेरे हिसाब से गोल्ड इंडियन मार्केट में 60,000 को टच करेगा। और जैसे मैंने रीजन कहा कि एक गोल्ड रियल एसेट है और ये जो क्रिप्टो करेंसी की बड़ी अनसर्टेनिटी है, इसका पॉजिटिव प्रभाव गोल्ड पे आने वाला है। तो गोल्ड एक 6 महीने के अगर देखा टर्म से, तो गोल्ड बुलिश रहेगा। लेकिन अगले 1.5-2 महीने तक गोल्ड मेरे हिसाब से रेंज बाउंड रहेगा। तो जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है गोल्ड में, वो एक सेफ्टी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट देखे, लेकिन हाई रिटर्न गोल्ड में अभी एक के समय में मेरे हिसाब से दिखना मुश्किल है। अच्छा, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए आपको गोल्ड का मार्केट बुलिश दिख रहा है, तो 6 महीने के लिए क्या टारगेट है आपका? हेलो जी, हेलो, क्या कहा आपने? आपने कहा गाडगिल साहब, आपने कहा, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि 6 महीने के बाद के लिए आपको मार्केट बुलिश दिख रहा है, तो टारगेट क्या है ध्यान में आपका 6 महीने के लिए? टारगेट मेरे हिसाब से गोल्ड दिवाली तक इंडिया में आना चाहिए 60,000 पे, 60,000 पे। अच्छा, ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया सौरभ गाडगिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए। अब जरा आप बताएं मनोज जी कि गोल्ड में अगर आज ट्रेड लेना हो, 47,425 का लेवल है इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड में, 38 रुपए नीचे है। इस भाव पर एग्जैक्टली इसी भाव पर किस तरह का ट्रेड लिया जाए? मेरा मानना है कि आज के सत्र में गोल्ड में ट्रेड अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि 2 दिन की फेड की मीटिंग जो है शुरू होने वाली है और पिछले 2-3 सेशन से देखा हमने कि एक दायरे में ट्रेड हो रहा है। तो मेरा मानना है कि एक इंडिकेटिव रेंज 47,200 से 47,600 की बनी रह सकती है आज के सत्र में भी। तो एक दायरे का कारोबार ही देखने को मिलेगा। अगर किसी को लेना है ट्रेड तो थोड़ा डीप मिलता है 47,300, 47,250 के आसपास, तो वहां खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा बढ़त की गुंजाइश कम है और कल यूएस फेड की मीटिंग के आउटकम के बाद ही फिर एक डायरेक्शन मिलता हुआ दिखेगा। ओके, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी कि आज के लिए गोल्ड में क्या करना है। चांदी का मार्केट आपको जतिन जी कैसा लग रहा है? सिल्वर में आज कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? मुझे जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर दोनों का मार्केट है, एक साइडवेज रेंज और एक सुस्त कारोबार देखने मिल रहा है पिछले 2 दिनों से। लेकिन सिल्वर जो है वो कहीं ना कहीं 68,000 के लेवल जो बहुत स्ट्रांगली रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है।
सो चांदी के अंदर एक माइनर डिप मिलता है तब बाय करने की सलाह रहेगी। 68,400 के आसपास के लेवल्स जो हैं वो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है बेहतरीन रहेंगे। स्टॉप लॉस जो है वो बिठा के रखना है, 68,000 के नीचे का रखकर चलना है, और अपसाइड जो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं 69,000 के आसपास का रखता है। ये जो वीकनेस जो आज हम थोड़ी बहुत देख रहे थे और जो मार्केट के अंदर जो पॉजिटिविटी नहीं है वो करीब करीब रुपए की जो चाल है, जो पॉजिटिव रुझान पर रुपया चल रहा है 25 पैसे तेजी के हिसाब से, उसके हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में अभी फिलहाल जो है वो नेगेटिव ट्रेंड जो है वो फिलहाल दिख रहा है। जहाँ की स्पॉट में अगर हम देखेंगे तो एक प्लस में मतलब पॉजिटिव ट्रेड जो है वो बना हुआ है। तो लेकिन अगर रुपया यहाँ से अगर थोड़ा बहुत भी और कमजोरी होता है, यहाँ से यूएसडी आईएनआर अगर अप्रिशिएट होना शुरू होता है 15-20 पैसे, तो डेफिनेटली यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर जो थोड़ा बहुत एक मोमेंटम ऑन द पॉजिटिव साइड दिखा सकते हैं इंट्राडे में। लेकिन शाम के पहले जब मीटिंग की जो रुझान जो है वो शुरू होगी उसके पहले पोजीशन डेवलप कर लेना है, क्योंकि फेड के आउटकम के बाद ही एक बड़ा फैसला लेना जरूरी है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। ठीक है जी, ओके। तो ये बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्रूड में आज आप किस तरह का ट्रेड ले सकते हैं, और एग्री मार्केट में कल की तेज गिरावट के बाद सोयाबीन में जो रिकवरी आई है, सरसों में जो रिकवरी आई है, क्या अब यहां पर फिर से बाइंग का मौका बन गया है, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ।